हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांक में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में और जानेंगे कोशिका से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और संपूर्ण कोशिका के बारे में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कोशिका क्या होती है, व्हाट इज सेल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोशिका जो है, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेल। सेल शब्द की उत्पत्ति जो है सेलुला से हुई है। किस शब्द से हुई है? सेल शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंड्स, उस सेलुला शब्द से हुई है। तो आइए जानते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवधारी के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका जो होती है फ्रेंड्स, वो किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। संसार के सभी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। संसार के सभी जीव जो हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं। और प्रत्येक कोशिका भी जो है अपने आप में एक जीव होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के बारे में पढ़ना, कोशिका के से संबंधित जानकारी को पढ़ना, यह क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। फ्रेंड्स, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की तो की, लेकिन इनके द्वारा खोजी गई यह कोशिका जो है फ्रेंड्स, मृत कोशिका थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्हें कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कोशिका विज्ञान का पिता या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। फ्रेंड्स, इसके रॉबर्ट हुक के लगभग 9 साल के बाद जो है 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा की गई। और इसकी खोज कब की गई थी फ्रेंड्स? 1674 ईस्वी में। आइए जानते हैं फ्रेंड्स कोशिका सिद्धांत के बारे में। क्या होता है कोशिका सिद्धांत? कोशिका के सबसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक एम.जे. स्लाइडन ने और जर्मनी के ही जंतु वैज्ञानिक थियोडोर श्वान ने कुछ पॉइंट प्रस्तुत किए और इसे हम लोग कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। एम.जे. स्लाइडन और थियोडोर श्वान ने जो है बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। किससे होती है फ्रेंड्स? प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनता है। इन्होंने बताया फ्रेंड्स कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है एक कोशिका या बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, अर्थात सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या नियंत्रण केंद्र के रूप में भाग लेता है। फ्रेंड, जो है कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में जो है कोशिका के अंदर केंद्रक जो है कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता और नियंत्रण केंद्र होता है। प्रत्येक नई कोशिका की उत्पत्ति अपनी पुरानी कोशिका से होती है। कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि उन्होंने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका जो है अपनी मदर सेल से विकसित होती है। प्रत्येक नई कोशिका जो है वो अपनी मातृ कोशिका से बनती है। फ्रेंड्स, ये जो कोशिका सिद्धांत है ये सन 1839 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था फ्रेंड्स? 1839 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि कोशिका सिद्धांत किसने और कब प्रस्तुत किया। तो एम.जे. स्लाइडन और थियोडोर श्वान ने मिलकर के कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था सन 1839 ईस्वी में। इस बात को फ्रेंड्स आपको लोगों को ध्यान रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए जानते हैं कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे छोटी कोशिका। फ्रेंड्स, इस विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है। क्या है फ्रेंड्स? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका जो है फ्रेंड्स वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। शुक्राणु केवल पुरुषों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, शुक्राणु जो है
केवल पुरुषों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? अंडाणु। और यह केवल महिलाओं में पाई जाती है। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? तो क्या होता है आपका आंसर? अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है फ्रेंड्स? तंत्रिका कोशिका। क्या कौन सी कोशिका होती है फ्रेंड्स? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोशिका के प्रमुख अंग। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग जानते हैं कि कोशिका के अंदर कौन से अंग होते हैं और कितने अंग होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अंग एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के सभी अंग जो हैं एक झिल्ली नुमा संरचना के अंदर पैक्ड होते हैं और इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। फ्रेंड्स यह कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली जो होती है फ्रेंड्स यह कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना है। जंतुओं में कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। फ्रेंड्स कोशिका झिल्ली जो है यह प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति। फ्रेंड्स आइए जानते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेल वॉल। यह केवल पादपों में पाई जाती है। फ्रेंड्स कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादपों में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। फ्रेंड्स कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में मदद करती है। कोशिका भित्ति जो होती है फ्रेंड्स यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है और एक निश्चित आकृति बनाए रखने में मदद करती है। यह पेड़ों को कठोरता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो होती है यह पेड़ों को कठोरता प्रदान करती है और कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। फ्रेंड्स यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इतनी बातें जो है यहाँ से आपको लोगों को फ्रेंड्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स न्यूक्लियस। केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। कोशिका के मध्य में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। कोशिका के बीच में अर्थात मध्य में एक संरचना होती है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। केंद्रक जो होता है फ्रेंड्स यह पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। केंद्रक जो होता है फ्रेंड्स यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और एक कोशिका के प्रबंधक अर्थात मैनेजर के रूप में कार्य करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्रेन ऑफ सेल क्या होता है या ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर केंद्रक। इसको कोशिका का दिमाग कहा जाता है। केंद्रक को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी फ्रेंड्स? 1831 ईस्वी में। केंद्रक अनुवांशिक पदार्थ गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। केंद्रक के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है? हमारे अनुवांशिक लक्षण अर्थात अनुवांशिक गुण जो है होते हैं और केंद्रक के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोशिका में अनुवांशिक लक्षण कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए केंद्रक में। इसमें 70% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो है 70% प्रोटीन पाई जाती है, 10% डीएनए पाया जाता है, 2 से 3% आरएनए पाया जाता है तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। तो इतनी बातें जो हैं आप लोगों को फ्रेंड्स ध्यान रखना है और एकदम से रट लेना है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स
वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट अंग है फ्रेंड्स अंतःप्रद्रवयी जालिका। अंतःप्रद्रवयी जालिका को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवयी जालिका को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। फ्रेंड्स अंतःप्रद्रवयी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है और कोशिका को संरचना प्रदान करने का कार्य करता है। इसकी खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। फ्रेंड्स ये बात आपको यहाँ से याद रखना कि इसकी खोज किसने की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि अंतःप्रद्रवयी जालिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आपको याद रखना है के.आर. पोर्टर। यह दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका एवं खुरदरी अंतःप्रद्रवयी जालिका। अंतःप्रद्रवयी जालिका जो है दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रवयी और खुरदरी अंतःप्रद्रवयी। चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवयी जालिका जो होती है फ्रेंड्स यह कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण करती है। और खुरदरी अंतःप्रद्रवयी जालिका इसके बाहरी सिरे पर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। फ्रेंड्स खुरदरी अंतःप्रद्रवयी जालिका जो होती है यह क्या होती है, इसके बाहरी सिरे पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम जो है फ्रेंड्स प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। फ्रेंड्स राइबोसोम क्या होता है? व्हाट इज राइबोसोम? यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम फ्रेंड्स जो है पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जॉर्ज ई पैलाडे ने की थी। फ्रेंड्स राइबोसोम की खोज जो है जॉर्ज ई पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम जो है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है और इसके छोटे छोटे कण जो है माइटोकॉन्ड उसके पास जो होते हैं पाए जाते हैं, अंतःप्रद्रवयी जालिका के पास पाए जाते हैं। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम जो होता है फ्रेंड्स राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन का बना होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। फ्रेंड्स राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और राइबोसोम मुख्य रूप से अंतःप्रद्रवयी जालिका के खुरदरे भाग में पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। राइबोसोम फ्रेंड्स जो है दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होते हैं अल्प विकसित जंतुओं में पाए जाते हैं, अर्थात छोटी कोशिकाओं वाले जीवों में पाए जाते हैं, जबकि 80S राइबोसोम होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित जंतुओं में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इसकी खोज 1880 ईस्वी में कोलिकर के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कोलिकर। 1898 ईस्वी में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया जो है सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने रखा था। यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है और इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी और एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लाइसोसोम। क्या है फ्रेंड्स? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी।
लाइसोसोम की खोज जो है डी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम का कार्य होता है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करना। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, जैसे एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, अग्निवीर हो गया। इन छोटे छोटे एग्जाम्स में जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। अगर कोशिका के अंदर कोई भी अंग खराब हो जाता है या कार्य करना बंद कर देता है तो ये जल अपघटक एंजाइम जो है लाइसोसोम से निकल करके बाहर आता है और उस अंग को गला करके वहां से साफ कर देता है। तो इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। और जब कोशिका के सभी अंग जो है काम करना बंद कर देते हैं तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम स्वयं फट जाता है और कोशिका संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट है फ्रेंड गोल्जी काय, गोल्जी बॉडीज। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्रेंड्स, गोल्जी काय की खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह कोशिका के अंदर पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण का कार्य करता है। फ्रेंड्स, गोल्जी काय का कार्य होता है कि कोशिकाओं के अंदर या एक कोशिका से दूसरी कोशिका के तक पदार्थों का स्थानांतरण करना। इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इतनी बातें जो है यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है तारक काय। व्हाट इज तारक काय या फिर सेंट्रोसोम। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय जो होता है फ्रेंड्स जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। यह कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तंत्रिका कोशिकाओं में तारक काय अनुपस्थित होता है। न्यूरॉन सेल होती हैं जो फ्रेंड्स, उनमें तारक काय अर्थात सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। इसीलिए मस्तिष्क में जब कोई भी चोट लग जाती है तो उसको प्रिपेयर होने में, सही होने में काफी समय लगता है या नहीं सही होती है, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर जो है 90% कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं अर्थात न्यूरॉन सेल होती हैं, और 10% सेल जो होती हैं वो ग्लियल सेल होती हैं। तो ग्लियल सेल में यह कोश तारक काय जो है प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूरॉन सेल में तारक काय अनुपस्थित होता है। तारक काय की खोज जो है टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्रेंड्स, तारक काय अर्थात सेंट्रोसोम की खोज जो है टी बावेरी ने की थी। नेक्स्ट है रसधानी, रसधानी या फिर वैक्यूल्स। यह निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। फ्रेंड्स, वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है, तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। कोशिका रस में जो है जल पाया जाता है, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। कोशिका का 80 से 70% 70 से 80% पानी जो है इन रसधानियों में भरा होता है। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है तथा पादपों में बड़ी होती है। वैक्यूल्स जो होती हैं जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या जो है, इनकी आकृति बड़ी होती है। फ्रेंड्स, इतनी बातें जो है यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है लवक या फिर प्लास्टिड। यहाँ पर फ्रेंड्स प्लास्टिक हो गया है, तो प्लास्टिक नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लास्टिड होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, प्लास्टिड। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक जो होते हैं फ्रेंड्स केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में लवक का अभाव होता है। यह 3 प्रकार का होता है। लवक जो होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। हरित लवक कोशिका के अंदर भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। हरित लवक जो होते हैं फ्रेंड्स यह कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अवर्णीय लवक यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। अवर्णीय लवक जो होते हैं ये फ्रेंड्स रंगहीन होते हैं, इनके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है। यह पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जैसे जड़ हो गया, बीज हो गया। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। अवर्णीय लवक के अंदर जो है भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है। वर्णीय लवक। नेक्स्ट है वर्णीय लवक। वर्णीय लवक
रंगीन लवक होते हैं। यह जो है कोशिका को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, टमाटर का लाल रंग हो गया या फिर गाजर का लाल रंग हो गया, जो रंगीन पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, वर्णीय लवक के माध्यम से होते हैं। तो कोशिकाओं को रंग प्रदान करने का कार्य जो है वर्णीय लवक का होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।